तो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अभी तक जितनी चीज़ें हमने सीखी सारी चीज़ें आपको कमाल तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही स्पेशल सा कि किस तरीके से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस होता है हमारे लूपिंग का और उसके साथ नेस्टेड लूप्स को किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं। दोनों ही चीज़ें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। तो आई बिलीव आपको स्क्रीन देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भाई हमें ये एग्जाम्पल्स था कल वाला, उसको देखते हैं। लेट्स सपोज ये इसी को ले लेते हैं, ठीक है? इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं और इसको हम कॉपी करेंगे, आपको यहाँ पर लेके चलते हैं। यहाँ पर ले जाएँगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये जो भी चीज़ यहाँ पर है, तो मैंने हटा दिया है। लेट्स सपोज़ इस चीज़ को हटा के और इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? इस टूल का नाम हमारा पाइथन ट्यूटर। आप जाएँगे यहाँ पर, आप जो भी पाइथन का कोड होता है, उसे एग्ज़ीक्यूट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर उसको देख पाते हैं। इसके लिए हम इस टूल का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिख जाएँ, ठीक है? ये पूरी वेबसाइट आपको मैंने यहाँ पर खोल के दिखा दी। अब क्या करना, लेट्स सपोज जैसे हमें क्या करना है, एडिट द कोड और उसके बाद हम एडिट करके विजुलाइज पे क्लिक करना। विजुलाइज के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना, तो आप देख पाएंगे किस तरीके से आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए टपल है, इसके अंदर 3 वैल्यू, तो यहाँ पर जाएगा, इसने टपल ली और उसकी सारी वैल्यू विद उसका इंडेक्स यहाँ पर स्टोर करा लेता है, ठीक है? इंटरप्रेटर। अब क्या, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो क्या दिख रहा है आपको? अभी तो कुछ नहीं हुआ। ये जाएगा नीचे थर्ड में, मतलब यहाँ से इसने एक वैल्यू को ले लिया, मतलब एक-एक इंडेक्स को ये वैल्यू को उठाता है। तो उसने 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू थी 1, उसको यहाँ पर उठा लिया, आई के अंदर स्टोर करा लिया है। देख पा रहे हैं आप? आई वेरिएबल, जिसके अंदर हमने कहा था लोकल वेरिएबल को स्टोर कराता है, ठीक है। यहाँ पर आई को स्टोर कराया और आई को स्टोर कराने के बाद अब यहाँ पर प्रिंट का ऑपरेशन आपने दिया है, तो इसको ये प्रिंट कर देगा। आप इधर जाएँगे तो देखेंगे यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये जैसे क्लिक करा तो यहाँ प्रिंट कर दिया। फिर ये वापस कहाँ के घूम पे चला गया, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। सबसे पहले जो आपने लिखा वो नीचे आया, उसके बाद ये दोबारा ऊपर जाता, कब तक? जब तक उसमें एलिमेंट अवेलेबल है, ठीक है? तो जैसे हम यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे नेक्स्ट, तो आप देख पाएंगे ये फिर से नीचे आएगा रेड वाला कर्सर, ये देखिए आया। अब ये जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा वैल्यू, उसके बाद फिर ऊपर चला गया। फिर हम नीचे करते हैं तो जैसे नीचे आया, अब इसने जो लास्ट वैल्यू थी हमारी, उसको यहाँ पर ले लिया और उसको यहाँ पर जाके प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है? तो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उन एग्जांपल्स को यहाँ पर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो देखेंगे और उसके बाद हम नेस्टेड लूप हमारा देखेंगे, ठीक? चलिए, तो बेसिकली चलते हैं आपको स्क्रीन पे लेके। आई होप स्क्रीन आप देख पा रहे हो सही से, ठीक है? बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी समस्या के। और हम मूव करते हैं थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर आपको चीज़ें करके दिखाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम कुछ यूज़ केसेस बनाएंगे, ठीक? कुछ यूज़ केसेस बनाते हैं कि अगर हमें टेबल लिखना, फॉर लूप का यूज़ करके कैसे टेबल वगैरह हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है? तो लेट्स सपोज हमें क्या करना है, इनपुट फंक्शन हमने पढ़ा था, राइट? उसका यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू लेनी है इनपुट, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन का। अब इसके अंदर हमें जो भी वैल्यू पार्ट पुट करनी है तो उसके लिए हमने मैसेज डाल दिया, एंटर द नंबर फॉर विच टेबल यू वांट, ठीक है? टेबल का नंबर जो भी आपको चाहिए प्रिंट करा दो। अब हमें पता है इनपुट फंक्शन किस तरीके से वैल्यू को हमारे लेता है, स्ट्रिंग में हमेशा लेता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर लगा देना पड़ेगा इंट फंक्शन, जो क्या है, एक टाइप कन्वर्जन। ये उस वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर देगा, टाइप के अंदर, और उसको हम एक वैल्यू के अंदर स्टोर करा लेते हैं जिसका नाम है हमारा नंबर, ठीक है? अब ये हमने ले लिया इनपुट फंक्शन। अब हमारा काम क्या है, टेबल लिखना। तो टेबल लिखने के लिए आपको बेसिकली सोचना क्या पड़ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्या सोचते हैं कि एक वैल्यू होती है, लेट्स सपोज आपकी एक वैल्यू है 2, 2 का टेबल अगर आप लिखने जाओगे तो 2 का आप पहले 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर 2 का आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर 2 का आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे। मतलब ये वाली वैल्यू तुम्हारी सेम रहती है और ये वाली वैल्यू हमारी चेंज रहती है। तो अगर हम फॉर लूप के अंदर इस वैल्यू को पास करा दें तो मतलब काम हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम ये वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू या तो हम लिस्ट में स्टोर कराएं, या हम क्या कर सकते हैं, रेंज फंक्शन डालेंगे तो ये सारे नंबर्स को हमारे लिए जनरेट कर देगा 1 से लेके 10 तक। अब ये वाला बस मल्टीप्लाई करा देंगे हम वैल्यू, तो उससे बन जाएगा हमारा टेबल। बन तो सकता है, चलो करके देखते हैं। फिर यहाँ पर आ गए, ठीक है? अब हमें क्या सोचना है भाई, हमें एक फॉर लूप लगाएंगे तो शायद ये जो हमारा टास्क है वो पूरा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने लगा दिया लाइक फॉर, सॉरी, फॉर आई इन, हमें वैल्यू प्रिंट करानी है कितनी, 10 से। तो 10 तक प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से लेके 11, क्यों? क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू हमारी प्रिंट नहीं होती। अब हम इस लूप के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम अपना ऑपरेशन लिखेंगे कि हमारा टेबल प्रिंट हो जाए। तो प्रिंट करने के लिए हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने लिख दिया। और हमने एक चीज़ आपको बताई थी, एफस्ट्रिंग। एफस्ट्रिंग का मतलब क्या, जो भी वैल्यू आप यहाँ पर पास करोगे तो वो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर हमें क्या प्रिंट कराना, एक चीज़ हमें ध्यान है ना, क्या, इस तरीके से एक तो ये नंबर चाहिए और यहाँ पर हमें रेंज की जो वैल्यू आई है वो आती रहे। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली बस एक नंबर को
पास कर देंगे। यहाँ पर आ गए आप। अब यहाँ पर जैसे आप आए और आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने जो भी नंबर लिया है ये, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही। तो हमने यहाँ पर नंबर जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा आप नंबर डालोगे उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उस नंबर का हमें करना क्या है, क्या करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करा देना जो भी हमारी रेंज में वैल्यू आएंगे 1 से लेके 11, 1 2 3 4 करके बार बार उसी का मल्टीप्लाई करा देना। तो यहाँ पर जाके हमने लिख दिया आई, ठीक है, क्या लिख दिया आई। और इसके बेस पे अगर हमें एक चीज़ और करानी कि हमारे आउटपुट पे दिखना चाहिए तो हम किस तरीके से दिखा देंगे, ये दिस एंड इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा के दिखा देंगे लाइक ये। बस हो गया क्या काम, NUMPR, ठीक है, ये हमारा हो गया। बस हमने इस तरीके से लिख दिया। क्या लिखा है एक बार आपको समझाता हूँ थोड़ा सा बढ़िया से। जो भी नंबर आएगा हमारे साथ हमेशा कितना रहेगा, अगर हमने यहाँ पर वैल्यू डाली 2 तो यहाँ पर आएगा पहले 1, उसका आउटपुट करके 1 दिख जाएगा। फिर ये रूप क्या करेगा, वापस जाएगा, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये तो यहाँ पर कितना रहेगा सेम ही, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से पूरे टेबल को लिख देगा। कहाँ तक लिखेगा, 10 तक, क्योंकि लास्ट वैल्यू को ये एक्सक्लूड कर देता, इंक्लूड नहीं करता किसके अंदर, रेंज फंक्शन के अंदर। बस हो गया, हाँ बस इतना ही आसान है। चलो अब इसे एग्जीक्यूट करा लेते हैं एक बार। अब देखेंगे यहाँ पर हमने नंबर डालने के लिए आउटपुट आपको देखने को मिल रहा, तो आउटपुट पे अगर हम जाएंगे ऊपर तो हमने यहाँ पर क्या डाला, ले सपोज 2, तो जैसे हमने 2 डाला तो देखो 2 1 2 1 2 2 जा 4 2 2 जा 6, पूरा टेबल यहाँ पर आराम से आपसे आपके लिए बन गया। ठीक है, इतना समझ में आया क्या, बस इतना ही करना होता है। बहुत ही आसान है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। जैसे आप वैल्यू डालोगे तो पूरा टेबल आपके लिए आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक था, करके देखिएगा मैथ को कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर करने की कोशिश करिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, जो भी हमने यहाँ पर लिखा है इसको हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लेके चलते हैं, यहाँ पर इसे चेक करके देखते हैं, एडिट करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, देन विजुलाइज करेंगे। विजुलाइज करने के बाद हमें यहाँ पर एंटर द वैल्यू, तो हमने जैसे यहाँ पर 2 डाला तो आप देखेंगे क्या हुआ, सबमिट कर दिया। सबमिट हमने कर दिया, अब हमें दिखा रहा क्या करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ सबसे पहले आपका जो कर्सर है वो कहाँ दिख रहा है आपको, कर्सर कहाँ दिख रहा है, 3 के पास। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने वैल्यू थी हमारी, कौन सी वैल्यू है, नंबर ले लिया 2 और आई के अंदर वैल्यू आ गई 1। अब इन दोनों का क्या कराएगा, यहाँ पर जो भी ऑपरेशन हमने लिखा है इसको प्रिंट करा के यहाँ प्रिंट कर देगा। ठीक है, देखना जैसे हम एग्जिट करते हैं तो 2 1 जा 2 आ गया, फिर ये वापस आएगा यहाँ पर, जब तक आई की वैल्यू यहाँ पर खत्म नहीं होगी 10 तक, ये हमारे लिए चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और इस तरीके से आप देखेंगे बार बार हर तरीके से जितने बार हम करते रहेंगे पूरी पूरी वैल्यूज ये प्रिंट कराता चला जा रहा है। लास्ट में कब खत्म हो जाएगा, देखिए 20 हो गया, मतलब लूप हमारा ये खत्म होना चाहिए। तो इसके बाद जैसे आप करोगे तो ये लूप के बाहर आ गया, एवरीथिंग इज फाइन, खत्म हो गया। बस बस इस तरीके से हमारे लूप चलते हैं। आई होप आपकी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ रही हूँ। मज़ेदार है मुझे पता है, बट ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और चीज़ें समझ में आए थोड़ा सा। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक वही सेम चीज़ ले लेते हैं। हमारा ऊपर हमने लिखा था कहीं तो फ्रूट्स बनाना करके, ये हम लिस्ट ले ली। अब हम चाहते हैं इसके कुछ यूज़ केसेस बनाने के लिए, मतलब ये तो हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट थोड़ा सा बता देते हैं। लेट्स सपोज हमें क्या करना है कि इसका इंडेक्स नंबर भी पता चल जाए और इसकी वैल्यू भी पता चल जाए, तो उसके लिए हमारा एक फंक्शन होता है एनुमरेट। आगे पढ़ाएंगे इसे, बट अभी थोड़ा सा देख, तो कैसे लिखेंगे, फॉर आई इन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे एक दिक्कत आ गई, हमने आई लेंगे तो हमारा सिर्फ क्या मिलेगा आपको, चलो पहले हम यही कर लेते हैं, FRUITS। अब इधर आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, इधर लाइक प्रिंट आई, ये आ जाएगा, मतलब तीनों वैल्यू आ जाएंगे। बट हम चाहते हैं इसके इंडेक्स नंबर भी मिले हमें, कहाँ पर ये स्टोर है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमने डिक्शनरी में देखा था कि दोनों चीज़ अगर चाहिए तो दोनों के लिए हमें 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर एक ले लिया है लाइक इंडेक्स नंबर के लिए हमने वैल्यू ले ली है। अरे क्या हो रहा है ये आ गया, यहाँ से इसे हटा देते हैं और इसके बीच में इसे लगा देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हमें प्रिंट भी करना है तो हमें दोनों चीज़ें प्रिंट करानी थी, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इंडेक्स। ठीक है, इसका इंडेक्स भी ले लिया। अब ये इंडेक्स हम ले सकते हैं, तो इससे कुछ होगा क्या, अरे भाई क्या हो रहा है, ठीक है, ये अगर हम इसे एक्सेप्ट कराते तो देखिएगा क्या हो रहा है, एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये पैक नहीं कर पा रहा। ठीक है, इन वैल्यूज़ को, ये 2 वैल्यूज़ को यहाँ पर पैक नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताएंगे। अगर आप ऐसी चीज़ें करना चाहते हो यहाँ पर जो आपने 2 2 वैल्यू के अंदर स्टोर कराना चाहते हो, नहीं करा सकते। क्यों,
इसके लिए आप 2 लूप लगाओ फिर नेस्टेड कराओ जो हम बताने वाले हैं। बट तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है एन्यूमरेट, ठीक है? इसको यूज़ करेंगे हम। अब एन्यूमरेट का जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ही आपको ये सारी वैल्यूज़ पास कर देनी होती हैं। अब इसके अंदर आपने जैसे ये पास किया तो अब आपका काम हो चुका है। अरे भाई ये इतनी गलती क्यों हो रही है? ठीक है, दैट्स इट। अब आप इसे एग्जीक्यूट कराएँगे तो आप देखेंगे आपका इंडेक्स नंबर और उसके साथ जो आपका उस जगह पे जो भी चीज़ स्टोर थी वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इसे प्रिंट कराएँगे तो आप आराम से वहाँ पर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पे जाके पाइथन ट्यूटर नाम है हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो दोनों पाइथन ट्यूटर, ठीक? गूगल पे सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा, उस पे जाके आपको इसे एग्जीक्यूट करा के दिखाना है, ठीक है? इतना आ गया क्या? अब लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक और कुछ एग्जांपल्स लेने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली है आराम से। अब इस लिस्ट के अंदर हम चाहते हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर ये फिल्टरिंग वगैरह अगर हम करना चाहते हैं लूप के ऊपर तो ये कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक वैल्यू ले ली है एल इजकल टू ये एम्प्टी लिस्ट। आगे बताएंगे क्या इनका फॉर्म होता है। बस यही है थोड़ा सा, ये चीज़ें कुछ आपने शायद नहीं पढ़ी हूँ तो ठीक है चलेगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर एक एक एलिमेंट को निकालना, तो उसके लिए हमारा सिंपल सा तरीका क्या होगा, फॉर आई इन इसके अंदर नंबर्स नंबर्स हमने ओके फॉर आई नंबर्स, और जैसे हम यहाँ पर नंबर्स को प्रिंट कराएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये हमारे सारे नंबर्स को यहाँ पर दे रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? फॉर आई इन नंबर्स प्रिंट आई, हाँ सही तो है नंबर्स, ओके सॉरी ये ये रहेगा, ठीक है। तो हमारे सारे नंबर्स यहाँ पर मिल गए, बट हम चाहते हैं यहाँ पर कि जो हमारे सिर्फ इवन नंबर है वो हमें मिले, ऑड वाले नहीं मिले, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर के अंदर आप ऑपरेशन कर सकते हैं, फॉर के ऊपर अंदर आप कंडीशंस भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमने लग दिया इफ, ठीक है। इफ जो भी हमारा क्या है आई, क्या है आई, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, कंडीशन लगा देना लाइक लाइक आई डिवाइडेड बाई 2 अगर इक्वल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0, तो मतलब वो नंबर हमारा कैसा है, वो नंबर क्या होगा बताएगा कोई, वो नंबर क्या होगा हमारा इवन नंबर होगा, ठीक। अगर ये कंडीशन जहाँ सेटिस्फाई कर रही है तो नंबर हो जाएगा हमारा इवन। और हम चाहें तो उन सारे नंबर को प्रिंट कराना तो हम उन्हें प्रिंट करा देते हैं। सपोज हमने आई किया तो वो नंबर हमारे प्रिंट हो जाएंगे, बस 2 बार हमने लिख दिया है तो 2 बार हो जाएंगे, तो इसे हम अभी के लिए हटा देते हैं। लेट्स सपोज ये, तो सिर्फ हमें क्या मिल गया, इवन नंबर। क्या मिल गया, इवन नंबर। तो बस आप फॉर लूप के अंदर कंडीशन भी लगा सकते हो, कोई भी जो मर्जी आपका ऑपरेशन भी कर सकते हो, कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, ठीक है। आई बिलीव इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हो तो इसका भी एग्जीक्यूशन चेक कराते हैं आपको। यहाँ पर आप आ गए हैं, एडिट कोड पे जाइए, इसके बाद इस कोड को हटाइए और यहाँ आप अगर विजुलाइज एग्जीक्यूशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले हमने एम्प्टी लिस्ट ली है तो यहाँ पर एक वेरिएबल बन जाएगा हमारा। अब देखिए एक एम्प्टी लिस्ट बन गई है और उसके बाद अगर हम यहाँ पर लूप में जाएंगे तो देखिएगा सबसे पहले एलिमेंट के लिए इसे कंडीशन को चेक करेगा, आप कंडीशन चेक करेगा। अब जैसे कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसके बेस पे हमारा प्रिंट कर देगा। देखिए देखिए ये आया। अब यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई है तब जाके इसे प्रिंट करना, तो देखो पहले वाले एलिमेंट के लिए इसने कुछ नहीं प्रिंट करना, जब सेकंड नंबर पे मूव करा तब इसने 2 प्रिंट किया, क्योंकि पहले पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसके लिए कुछ प्रिंट नहीं किया। और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले आओगे तो सारे जितने वैल्यू हैं ये बार बार जाके यहीं से चेक करेगा और आपको सारी चीज़ें दिखा देगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद से देखना है किस तरीके से काम करता है हमारे लिए, ठीक। चलिए, तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो आई बिलीव आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हमारा नेस्टेड लूप के बारे में। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मार्कडाउन बना लेते हैं लाइक नेस्टेड नेस्टेड लूप, ठीक। नेस्टेड लूप कैसे होते हैं, किस तरीके से काम करेंगे, वो सारी चीज़ें हम समझने की। लेट्स सपोज जो टेबल हमने वहाँ पर लिखा था, ठीक है, टेबल हमने लिखा था राइट, उसी टेबल को अगर हम दूसरी तरीके से लिखने की कोशिश करें, मतलब एक हम रो के लिए लूप लगा दें, एक हम कॉलम के लिए लूप लगा दें और उससे हम अपना टेबल वगैरह जो भी अगर हम कराना चाहते हैं वो सारा कुछ करा दें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं नेस्टेड लूप होता क्या है ना। तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है, एक आपने फॉर लूप लगाया फॉर आई इन या कोई भी वैल्यू है आपकी, ये आपने लूप लगाया। अब इस लूप के जो हम ब्लॉक में जाते हैं, यहाँ पर जहाँ ऑपरेशंस करते हैं वहाँ पर अगर हम एक और दूसरा लूप लगा दें तो ये जो कंडीशन बन गई हमारी क्या है, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, ये कंडीशन होती है हमारी नेस्टेड लूप, ठीक है। मतलब अगर आपको ऐसा करना है, लेट्स सपोज आपके पास एक ये है, एक रो है, ये ऐसे ये, ठीक। तो एक एलिमेंट यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर,
तो आपको क्या करना है, अगर आपकी ऐसी कुछ ज़रूरत है, लेट्स सपोज़ आपने क्या करना है, यहाँ पर आप गए, पहले आपको चाहिए कि पहले आप रो के अंदर जाओ, फर्स्ट रो के अंदर जब भी आप जाओगे, यहाँ पर आप गए, फिर इस रो के अंदर तो आप चले गए, इस रो के सारे कॉलम के अंदर भी आपको जाना है। तो यहाँ पर ये यूज़ करोगे नेस्टेड लूप। फिर आप ये रो जब कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप जाना चाहते हो यहाँ पर, ठीक है? इस लूप के अंदर, मतलब इस रो के अंदर, उस रो के अंदर आप सारे कॉलम्स के अंदर जाना चाहते हो, तो आपको 2 लूप्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप, ठीक? फिर आप तीसरे कॉलम के अंदर जाएँगे तो फिर क्या होगा? फिर इसके सारी कॉलम्स के अंदर जाएँगे। तो हम 2 लूप लगा रहे हैं, तो ये वाला लूप होता है हमारा आउटर लूप। इसे क्या बोलेंगे हम? आउटर लूप। और जो उसके अंदर कॉलम्स के अंदर हम जा रहे होते हैं, इसको बोलते हैं हम इनर लूप। क्या बोलेंगे? इनर लूप। इसका काम क्या होता है? कॉलम वाइज वैल्यू पे काम करना, और जो आउटर वाला होता है, इसका काम होता है बाहर-बाहर चीज़ों पे काम करना। ठीक? तो इसी एग्जांपल को जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया है, इसी को समझा देते हैं। चलो, तो समझाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपके लिए एक मैट्रिसेस वगैरह यहाँ पर डाल दूँ, ताकि चीज़ें आप पे थोड़ी-सी आपके लिए आसान हो जाए। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं इधर, और यहाँ पर एक मैट्रिसेस ले रहे हैं। देख पा रहे हैं आप? जो हमने जिस तरीके से आपको मिलाई थी, एक मैट्रिसेस हमने ले ली। अब हमें कुछ नहीं करना, हम चाहते हैं कि हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर प्रिंट करा लें, ठीक है? सारी वैल्यूज़ को हमें बस प्रिंट करानी है, जितनी वैल्यू हमारे यहाँ पर दिख रही हैं, या उनका सम कराना है, जो भी कराना है हम करा सकते हैं, ठीक? तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहला आप लूप लगाएँगे फॉर आई इन इसके अंदर मैट्रिसेस, ठीक? मैट्रिसेस इसके अंदर आप गए, आपको पता है कि मैट्रिक्स नाम का वेरिएबल मिलेगा, तो आप इसके अंदर चले गए। अब यहाँ पर आप कहाँ पहुँचेंगे, लेट मी टेक माय पेन, यहाँ पर। आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर चले गए। मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, पहले ये 0th रो मिलेगी, देन आपको फर्स्ट रो मिलेगी, देन आपको सेकंड रो मिलेगी। तो आप चाहते हैं कि इस फर्स्ट रो में तो पहुँच जाएँ, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने आई लगाया, तो सबसे पहले 0 रो के अंदर, देन 1 और देन सेकंड रो के अंदर आप चले जाएँगे। फिर आप चाहते हैं 0 रो के अंदर फर्स्ट कॉलम में आप जाएँ, फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इस कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर और इस कॉलम के अंदर। तो आपको एक बार और यहाँ पर लगाना पड़ेगा लूप। ठीक है? समझ में आया? चलो लगाते हैं, इसको लगा के देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, हमारा ये आ गया, मतलब इससे हमें रोज़ तो मिल जाएँगी। अब हम कॉलम कैसे निकालेंगे? तो कॉलम के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लूप लगा देते हैं, लाइक फॉर, ठीक है? अब कॉलम के अंदर जाना तो हमें एक लोकल वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो उसके लिए वेरिएबल ले लिया हमने, लेट्स सपोज़ जे। अब जे, अब ये जे किसके अंदर इटरेट करा रहा है हमारा? हमने क्या देखा था? ये, ठीक है? ये हमारे जाना, तो ये आई वेरिएबल है ना, इसके अंदर 3 कॉलम मिलेंगे हमें, ठीक है? इसका नाम हमने रख लिया है जे। अब इसके अंदर हमें जाना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ना लिख के क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि मैट्रिक्स को कौन कवर कर रहा है, रो। इसके रोज के कॉलम के अंदर जाना, तो उसके लिए हम रो के अंदर चले जाएंगे, तो मतलब हम यहाँ पर क्या डालेंगे, आई, क्या लिखेंगे, आई, ठीक है? अब आपको इसके अंदर क्या ऑपरेशन करना है, लेट्स सपोज आपको प्रिंट कराने सारे एलिमेंट, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट कराना है, प्रिंट एलिमेंट का नाम क्या है आपका, जो भी नाम है, लोकल वेरिएबल क्या है, जे, ठीक? तो बस ऐसे कर दीजिए, तो आप देखेंगे जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपने क्या किया, इस 2D डायमेंशनल मैट्रिक्स के अंदर से आप गए, सबसे पहले इस रो के अंदर गए, तो इस रो के अंदर आपको क्या मिले, यहाँ पर इस रो 0th इंडेक्स पे गए, तो 0th इंडेक्स पे आपको 3 चीज़ें मिली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये तीनों वेरिएबल आपने यहाँ पर करे। सबसे पहले आप इधर गए आई, जब आई की वैल्यू 0 थी, मतलब आपकी रो ये थी। फिर आप आई के अंदर चले गए कॉलम के लिए, तो कॉलम के अंदर आपको 3 वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक? और वही वैल्यू आपने प्रिंट कराई, तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप चले गए फिर आई की वैल्यू 1 के लिए, जब आप 1 के लिए जाएंगे तो आपको फिर से 3 वैल्यू मिली, जो कि 4, 5 एंड 6 थी। फिर आप आई की वैल्यू 2 के लिए गए, 2 के अंदर आपको 7, 8 और 9, ये 3 वैल्यू आपको देखने को मिल गई। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स आपने यहाँ पर फेच कर लिए, ठीक? तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखा दें, ताकि आपको कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। लेट्स सपोज हम इधर आते हैं, और ये आ गया, विजुलाइज द कोड, विजुलाइज द नेक्स्ट, देखेंगे आप क्या इसके अंदर आ गए। तो जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हम स्टोर करा रहे हैं इसको, ठीक? अब देखिए आप, ये क्या हुआ, ग्लोबल मैट्रिक्स बन चुकी है। ग्लोबल मैट्रिक्स के अंदर आपने क्या देखा, एक लिस्ट एक लिस्ट एक लिस्ट करके इसने लिस्ट के फॉर्म में सारी चीज़ों को स्टोर कराया। अब यहाँ मैट्रिक्स के अंदर एक एल आई नाम का वेरिएबल है, जिसके अंदर पहला वेरिएबल हमारा कितना है, 0, फिर हमारा जे आएगा। अब जैसे हम यहाँ पर करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा वैल्यू मिल गई आई। क्या किया देखिएगा,
यहाँ पर क्या हो रहा है, सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक आई नाम का वैल्यू है और एक जे नाम का वेरिएबल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे स्कीमेटिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर स्टोर थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तीनों यहाँ पर स्टोर थी। अब जीरोथ इंडेक्स के अंदर कौन सी स्टोर थी, 1 के अंदर कौन सी थी, 2 के अंदर कौन सी, ये तीनों चीज़ें हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब जीरोथ इंडेक्स के अंदर आपने क्या लेना था, ये था 0। अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये मैट्रिक्स 0 1 2 है और इसी 0 1 के 2 के अंदर आप क्या करेंगे, ये 1 2 3 आ रहा, 1 के अंदर आपको ये मिलेगा और इसके अंदर आपको ये मिलेगा। आई होप ये क्लियर है, नहीं है क्या, फिर से बोल रहे हैं। देखिए हमने क्या करना था, आई इसके अंदर क्या 0 1 2, तो वो इंडेक्स यहाँ पर लिखे हैं। अब जे के जो हमारे इंडेक्स थे वो क्या है, ये देखिए पहला वाले के लिए यहाँ पर लिखी हैं ये वाली 1 2 3, इसके लिए 1 2 3 आ गया, इसके लिए हमारी ये वैल्यूज़ हैं 4 5 6 और इंडेक्स 2 के लिए हमारी ये वैल्यू, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से इसने स्टोर करा के रख लिया। अब आप जो भी जाएंगे, हमारा ऑपरेशन क्या है कि प्रिंट करा देना जे की वैल्यू, तो बस हमेशा ये आई 1 1 करके 1 1 करके प्रिंट करा देगा। देख पा रहे हैं, 2 आ गया, अब हमारा फिर से आएंगे 3 आ गया, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर जाएगा तो आई के अंदर चला आएगा, फिर ये 4 प्रिंट करा दिया, फिर ऊपर गया, फिर ये 5 प्रिंट करा दिया, फिर ऊपर गया, फिर ये 6 प्रिंट करा दिया। अब 6 प्रिंट कराने के बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब ये कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, देखना अब ये वापस आई के ऊपर चला गया। अगर हम प्रीवियस पे जाते हैं आई के ऊपर चला गया, फिर आई के बाद ये क्या करेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर कितनी वैल्यू 3, तो बार बार 3 बार कहाँ इटरेट करेगा, यहाँ पर देखिए वापस 7 वापस 8 वापस 7 वापस 8। तो मतलब पहले ये फिर से हम पूरा एग्जीक्यूट करा दें ताकि आपको चीज़ें यहाँ से दिखने लग जाएं। देखिए आई की वैल्यू अभी हम ध्यान से रेड कर सकते देखिएगा, आई की वैल्यू कितनी है, जो भी है आई 1 प्रिंट हो गया, तो 7 8 के बीच में ये मूव कर रहा ताकि आई के तीनों वैल्यूज को प्रिंट करा। देखिए 2 हो गया, फिर 3 हो गया, अब इसने तीनों प्रिंट करा दिया। अब आई की वैल्यू के लिए ये कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, तो देखिए अब कहाँ चला गया 6 पे, 6 पे जाएगा, आई की वैल्यू कितनी मिल गई 1। अब अंदर आएगा, फिर अंदर 3 बार इटरेट करेगा कॉलम के लिए, 1 2 एक बार और 3, तीनों वैल्यू यहाँ प्रिंट करा दी, फिर ये वहां पर चला जाएगा 6 पे। अब 6 के लिए फिर से आई 3 के लिए काम करेगा, फिर 3 बार इटरेट करेगा, 1 2 3, देखिएगा ठीक है। अब ये फिर से बाहर चला जाएगा, अब इसका काम खत्म हो गया और ये हमारा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा खत्म। तो इस तरीके से नेस्टेड लूप हमारा काम करता है। पहले वो बाहर वाले लूप के लिए काम करता है, उसके अंदर जितनी इनसाइड वैल्यूज होती हैं उनके लिए प्रिंट कराएगा, उसके बाद वो जितनी बार वहां पर वैल्यू होंगी उन सबके लिए प्रिंट कराएगा और उसके बाद वो हमारा निकल जाता है 10 से। ठीक, बस इतनी सारी चीजें हमें वहां पर करनी रहती हैं। आई होप इतना चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे शुरू करते हैं, आपको बाकी चीज़ें जो भी हैं उन्हें बताते हैं। लाइक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आ गए, स्क्रीन पे आ चुके हैं हम और स्क्रीन पे आके हम दूसरे एग्जांपल्स को लेते हैं ताकि चीज़ें और आपको समझा पाएँ। पर इतना समझ में आ रहा ना सबको, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत अगर है तो अभी बता दो, क्योंकि दिक्कत रहेगी तो फिर मज़ा ही नहीं है कुछ पढ़ने का, है ना। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमें वही काम करना था, क्या करना है, लाइक हम टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं जैसे हमने पहले कराई थी, वो काम हम कैसे करेंगे यहाँ पर उसे करके देख लेते हैं एक बार, करें। ठीक है, तो टेबल प्रिंट कराने के लिए हमने क्या ऑपरेशंस देखे थे इससे पहले, सिंपल सा ऑपरेशन था हमारा, नेस्टेड लूप लगाना, तो हमें 2 लूप लगाने पड़ेंगे। एक लूप किसके लिए, कॉलम्स के लिए, और एक लूप हमारा रोज के लिए। बस 2 ही चीज़ें करनी है। चलो तुमने क्या करना, फॉर आई इन, अब मैं यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करानी कितनी, ले सपोज हमने सिर्फ 4 वैल्यू लेती हैं, 4 वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली, 1 से लेके 4 तक, 10 से। ठीक, सिंपल सा बता रहे, ओके। अब हम इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जैसे हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक और लूप लगा देते, फॉर जे इन रेंज रख दिया हमने ये, और यहाँ पर हमने रेंज के अंदर क्या डालेंगे, लेट्स सपोज 1 से लेके 4 तक सेम ही वैल्यू हमने डाल दी। अब अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, लेट्स सपोज हमने प्रिंट करा दिया है जे, तो आपको क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा कि हमारी 1 से लेके 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 बार वैल्यूज प्रिंट हो रही, क्योंकि हमने रेंज क्या दिया इसका, इसका दोनों में कितना हो रहा है। पहले इसके लिए दिखाते हैं आपको, ये 0 जब इसकी वैल्यू थी 1 से शुरू किया, 1 2 3, और ये कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा, क्योंकि 4 तक नहीं। फिर ये 1 के अंदर आया तो उसके 1 ये कहाँ तक चलेगा, 3 बार चलेगा, 1 2 3, तो ये 3 वैल्यू उसने इस तरीके से प्रिंट करा दी। इसी तरीके से 2 के लिए चलेगा कितना, 1 2 3,
तो ये देखिए ये 3 बार इसने प्रिंट करा दी। फिर ये 3 के लिए कितनी बार चलेगा, 1 2 3, तो ये 3 वाली वैल्यू उसने यहाँ पर प्रिंट करा दी। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से इसे लिखना चाहते हैं, ठीक। तो सारी चीज़ें आपको लिखने का जो भी चीज़ें हैं कहाँ करनी पड़ेंगी, यहीं पे। अभी हम सिर्फ जे की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, अगर हम कुछ और यहाँ पर कर देंगे तो वैल्यू हमारी चेंज हो जाएंगी। चलिए एक ऑपरेशन करते हैं और मैं लिख देता हूँ, बस आपको बताना होगा कि इसका आंसर किस तरीके से आएगा, ठीक है। सेम ही चीज़ मैं करने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी एक बार की है। हमने यहाँ पर ये लगा दिया है और यहाँ पर एक बार हमने आई कर दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये ऑपरेशन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था। अब इसके बाद हम यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं, इधर लाएंगे एक और एस्टिक, इसके अंदर आई एस्टिक जे। इस तरीके से अगर हमने लिख दिया तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि 1 2 3 1 2 3 जो भी चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे थे, तो हमारी यहाँ पर वैल्यूज आ चुके हैं। लाइक 1 इंटू 1 ये, 1 2 इंटू 2 ये, 3 इंटू 2 3 ये। फिर 2 के लिए हमारी सारी वैल्यू आई, फिर 3 के लिए हमारी सारी वैल्यू आई। मतलब पहले ये थी 1 2 3, 1 के लिए 1 2 3, देखिए 1 देन 2 देन 3, ये सारी वैल्यू प्रिंट होगी। इसीलिए 2 वाला जो वैल्यू थे उनके लिए 1 2 3 प्रिंट हो गई, फिर 3 वाला था उसके लिए भी 1 2 3 प्रिंट हो गई। तो अब आप थोड़ा और अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। समझो कि नहीं। अगर हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने तो हम कर सकते हैं, राइट। क्या करना, सपोज आपको क्या करना है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो 10 तक लिखना है। तो क्या होगा, ये लूप आपके कितनी बार चलेगा, पहले 1 के लिए चला, फिर 2 के लिए चला, फिर 3 के लिए चला। तो अगर आप यहाँ 10 कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, ये 10 बार चलेगा। अब देख पा रहे हैं 10 बार चलेगा, ठीक है, 10 बार चलेगा। अगर अब यहाँ पर कितनी बार चल रहा, 3 बार, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, सिर्फ 3 कर दिया, तो ये हर चीज़ के लिए 2 बार चलेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए 2 बार चला, सेकंड वाले के लिए 2 बार चलेगा, थर्ड वाले के लिए 2 बार चलेगा। तो आई वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल हमारा एक हो गया, किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको एक्चुअल चीज़ें समझा रहा है किस तरीके से अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो जो अंदर वाली वैल्यू है, मतलब फर्स्ट वाले के लिए 2 बार चला ये वाला लूप, फिर सेकंड वाले के लिए 2 बार चला ये वाला लूप। जितना आप लोग को चलाना उस हिसाब से आप चला सकते हो, ठीक। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हमने रख दिया है कलर्स, ठीक है। अब कलर के अंदर हम डाल देते हैं एक दो कलर, लाइक रेड, यहाँ पर दूसरा कलर डाल देते हैं पिंक, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ तीसरा कलर डाल देते हैं लाइक ब्लू, ठीक है। 3 कलर हमने यहाँ बना लिए। अब कलर के साथ हमने यहाँ पर डाल दिया है लाइक साइज, ठीक है। अब साइज के अंदर हमने क्या करा, एक स्मॉल हो गया, एक हमारा हो गया लार्ज, एक हो गया हमारा मीडियम, 3 साइज हो गए, ठीक। ये ओके ओके, एक लिस्ट लेते हैं उसी के अंदर डालते हैं। लाइक सबसे पहले हमारा हो जाएगा स्मॉल, देन मीडियम, और इसके बाद हमारा आ जाएगा लेट्स सपोज लास्ट। ये 3 हमने 2 लिस्ट बना ली। अब हम चाहते हैं इसके एक एक करके सारी वैल्यूज़ को हम प्रिंट कराएं इनके साथ। नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करके किस तरीके से कराएंगे वही देखना है, ठीक। हम यहाँ पर आ गए, हमने क्या करा, पहला वाला हमारा लिस्ट क्या था, उसका नाम है कलर। कलर के अंदर हमें क्या करना, फॉर कलर्स इन, कहाँ पर स्टोर कराया, ओके कलर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर तो ले लेते हैं इस तरीके से कुछ कलर, ठीक है, फॉर कलर इन कलर्स। अब एक कलर हमारा क्या आ जाएगा, ये एक कलर के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो हमें क्या करना, फॉर अब साइज इन साइजेस, ठीक है, फॉर साइज इन साइजेस। हम इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं वेरिएबल, इस तरीके से ये आ गया। अब क्या होगा, आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या करने जा रहे हैं। अगर आप प्रिंट करोगे, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर प्रिंट किया ये, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइक ये। अब यहाँ पर आप जो भी डालोगे, ये डाला आपने तो आपको क्या मिलेगा, कलर, मतलब कलर पहले आएगा रेड, उसके लिए तीनों साइज, ब्लू उसके लिए तीनों साइज, ग्रीन उसके लिए तीनों साइज। तो बस अगर आप दोनों लिखना ही चाहते हैं यहाँ पर तो आप लिख दीजिए, क्या यहाँ पर हो जाएगा आपका साइज, दैट्स इट। तो आप देख रहे हैं क्या, रेड के लिए पहले तीनों साइज आ गए, पिंक के लिए तीनों साइज आ गए, और ब्लू वाले के लिए तीनों साइज आ गए। तो इस तरीके का अगर आपको कुछ भी करना है कभी भी, तो आप नेस्टेड लूप का यूज़ कर सकते हो। और उनका एग्जीक्यूशन आई बिलीव मैंने आपको दिखा दिया है, बता दिया कैसे करते हैं। अब आपका काम ये है कि इनके एग्जीक्यूशन को जाके एक बार प्रैक्टिस करनी, चेक करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना ये किस तरीके से काम करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, नेस्टेड लूप क्या होता है, किस तरीके से चलती हैं चीज़ें यहाँ पर। और बाकी मिलते हैं आपसे व्हाइल लूप के लिए कल की वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे व्हाइल लूप क्या है।
ठीक है, उसके बारे में सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।